A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today we will discuss verse number 10 of Surah Baqarah. अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इनके दिलों में कुफर का मर्ज था, खुदा ने इनके मर्ज को और ज़्यादा कर दिया और इनके झूठ बोलने के सबब उनको दुख देने वाला अजाब होगा। ये मर्ज कौन सा है? इब्न कसीर लिखते हैं कि यहाँ पर मर्ज से मुराद शक व शुबा है। सारे मुफस्सिरीन जो कि उल्म और जलीलुल कदर साहब कराम है, उसका इस पर इत्तफाक है। ज़ैद बिन असलम फरमाते हैं कि यहाँ पर जो उनकी बीमारी का जिक्र है वो दीनी बीमारी है, वो जिस्मानी बीमारी नहीं है। उन्हें इस्लाम में शक करने की बीमारी थी, उनकी नापाकी में अल्लाह ताला ने और इजाफा कर दिया। क्योंकि वो इस्लाम में मुसलसल शक करते रहते थे तो अल्लाह ताला ने फिर उनके वापसी का रास्ता बंद कर दिया, और जिस बीमारी में वो थे अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी को और ज़्यादा कर दिया क्योंकि वो सरकशी में पड़े हुए थे। इसी तरह से एक और जगह में है कि ये जो कुरान है और आप सल्लल्लाहु की बेइज्जत है, वो ईमान वालों के ईमान को तक़वियत देती है, वो खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन बीमार जो लोग हैं, जिनके दिलों में बीमारी है, उनकी नापाकी और पलीदी को और ज़्यादा कर देते हैं। वो अपनी गुमराही में आगे बढ़ते जाते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देता। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकों को जानते थे, बहुत से मुनाफिकों, लेकिन आपने उन्हें कत्ल करने का हुक्म कभी नहीं दिया। इसकी वजह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि मैं इस बात को पसंद नहीं करता हूँ कि लोगों में ये चर्चे हों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को कत्ल कर डालते हैं। क्योंकि आसपास जो आराबी हैं वो सिर्फ ये देखेंगे कि वो मुसलमान थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास थे, लेकिन आपने फिर भी उन्हें कत्ल करा दिया। लेकिन उनके दिल में छुपे नफाक को आसपास के लोग नहीं देख सकेंगे, और ये भी मुमकिन है कि वो जब ये देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ साथियों को कत्ल कराया है तो वो खौफ के बाइस इस्लाम कबूल ना करें। इस मसलहत के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इन मुनाफिकों के कत्ल का हुक्म नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और जगह भी इरशाद फरमाते हैं कि उनके कत्ल न करने की वजह ये भी है कि उनके ज़बान से इस्लाम ज़ाहिर हो चुका है, लेकिन आप जानते हैं कि उनका दिल उलट है। लेकिन ज़ाहिर कलमे पर आप उनको नहीं मारेंगे, क्योंकि ये उस हदीस की तरतीब है जहाँ पर आप सब इरशाद फरमाते हैं कि मैं लोगों से लड़ूंगा, मुझे हुक्म हुआ है, यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहें। जब वो कह देंगे तो वो मुझसे अपनी जान और माल की अमान पालेंगे, फिर उनके जो दिल का मामला है वो अल्लाह ताला के सुपुर्द होगा। इसके अलावा कलमा कहने से वो ज़ाहिरी इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, इस अकीदे के मुताबिक हो जाएंगे, लेकिन आखिरत के दिन उन्हें कोई नफ़ा नहीं होगा। दुनिया में वो मुसलमानों के बीच में होंगे, उनको मोहतरम माना जाएगा, या फिर उनको जो प्रिविलेजेस मुसलमानों की उनको मिलेंगे, लेकिन आखिरत में इन पुलसरात के करीब उन्हें मुसलमानों से दूर कर दिया जाएगा। वो अंधेरों में हैरान परेशान होंगे और मुसलमानों को पुकारेंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ नहीं थे। तो मुसलमान कहेंगे तुम हमारे साथ थे, लेकिन तुम फितनों में पड़ गए, तुमने अपने दिल की ख्वाहिशात, जो तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात थी, तुम उनके पीछे पड़ गए और अल्लाह ताला के हुक्म से दूर हो गए। आखिरत में भी वो मुसलमानों के पीछे पड़े रहेंगे, लेकिन उन्हें मुसलमानों से अलग कर दिया जाएगा और उनकी जो उम्मीदें थी उन पर पानी फेर दिया जाएगा। यहाँ तक कि क़यामत वाले दिन वो सजदा भी करना चाहेंगे, लेकिन वो सजदा नहीं कर सकेंगे। ये ऐसे लोग होंगे, काफिर भी, जिन्होंने दुनिया में सजदों से इनकार किया होगा, नफाक होगा। उनको ऐसा लगेगा कि उनकी जो कमर है उसमें सरिया आ गया हो, और वो बिल्कुल सख्त हो जाएगी, और वो उस दिन चाह कर भी अपने रब के हुजूर सजदरेज नहीं हो पाएंगे अपनी सरकशी के बाइस। इसके अलावा उनके कत्ल न करने की एक वजह यह भी बताई गई थी कि आसम की मौजूदगी में वो कोई शरारत नहीं कर सकते थे, और अल्लाह ताला अपनी वही के ज़रिए मुसलमानों को उनकी बुराई से महफूज कर लेते थे। लेकिन अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ऐसे लोग हों जिनका नफा खुल जाए और मुसलमानों को इल्म हो जाए तो उनका कत्ल किया जा सकता है, क्योंकि फितना कत्ल से ज़्यादा बड़ा जुल्म है कि वो अपने फितने से उससे ऐसा कर सकते हैं कि लोगों को उसका नुकसान हो। 14 लोग ऐसे थे जिनका इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था कि ये मुनाफिक है, क्योंकि ग़ज़वे तबूक के मौके पर उन्होंने ये साजिश की थी कि एक खास घाटी पर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी को फड़क दें, कुछ ऐसा करेंगे कि वो फुदक पड़ेगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह वहाँ ऊँटनी से गिर पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान को इनके नाम बताए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के नाम नहीं जानते थे। ये भी सच है, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं तुम्हारे आसपास ऐसे अराबी मुनाफिक हैं, बाज़ सरकश हैं मदीने में, कि जिन्हें तुम नहीं जानते लेकिन हम जानते हैं। उनके मुनाफिक गंदे दिल और फसाद तकब्बुर वाले दिल ने उन्हें अपनी शरारतों से बाज नहीं आने दिया, लेकिन हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं उन्होंने जो
روش اختیار کی ہے ان پر لعنت کی جائے گی، جہاں وہ پائیں گے پکڑے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح سے ان کے ناموں کا علم نہیں تھا، لیکن بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے محفوظ رکھا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں تمہیں دکھا دیں، لیکن تم ان کی نشانیوں اور ان کی دبی بچی زبان سے انہیں پہچان لو گے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور عبداللہ بن سلول تھے۔ اس کی خصلتیں بہت زیادہ منافقانہ تھیں، لیکن اس کے باوجود جب اس کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کی نماز جنازہ پڑھائی، بلکہ حضرت عمر کے روکنے کے باوجود بھی آپ نے انہیں اپنے کرتے میں کفن دیا، اور یہ دیکھ کر بہت سارے منافق ایمان بھی لائے تھے۔ آپ سے ہمیشہ فرماتے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں یا تو ان کے لیے استغفار کروں یا انہیں چھوڑ دوں، تو میں نے استغفار کو پسند کیا، اور اگر میرے 70 بار استغفار کرنے سے بھی ان کی بخشش ہو سکتی، آپ سے ہمیشہ فرماتے میں 70 بار بھی کرتا۔ لیکن ان کے دلوں میں اتنا زیادہ مرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا کہ انہیں دین کی روشنی سے منور کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہونے کے ناطے ان پر ہمیشہ سے رحیم رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی خصلتوں سے دور رکھے۔ صدق اللہ العظیم۔